हम यहाँ सुस्त के मेन बाज़ार में मौजूद हैं। आगे जो बाड़र की तरफ रोड जा रही है इसके बिल्कुल मुंह के ऊपर खड़े हैं सुस्त बाज़ार में। और यहाँ एक अजीब चीज़ और एक आप कहें कि एक बड़ी यूनिक टाइप की चीज़ हमें ये नज़र आई कि यहाँ पर एक रिक्शा खड़ा था और उसके ऊपर कुछ राइड थी यहाँ पर मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि यार ये रिक्शा यहाँ कहाँ से आ गया। देखता कोई गेस्ट वगैरह मुझे नज़र आ गए टेबल के ऊपर जहाँ मैं नाश्ता कर रहा था या हम कर रहे थे। तो वहाँ पर जब मैंने पूछा कि ये रिक्शा किसका है तो मुझे पता चला कि ये लोग कराची से यहाँ तक इसी रिक्शे को लेकर आए हैं। तो मैंने उठ के पहले इनको सलूट किया। क्यों? वो इसलिए कि इसको हम कहते हैं ज़िंदगी। कुदरत ने, अल्लाह ताला ने जब तख्लीक इंसान के हवाले से बात की, हदीस कुदसी में है कि मैं एक छुपा हुआ खजीना था। जब मैंने अपने आप को पहचानवाना चाहा तो मैंने इंसान को तख्लीक किया। तो इंसान का एक बुनियादी काम ये है कि वो कुदरत को तस्खीर करे। अब कुदरत को तस्खीर करने का मतलब ये है कि कुदरत ने पहाड़ भी बनाए हैं, ज़मीनें बनाई हैं, दरिया और झील नाले बनाए हैं, और उसके साथ जो यूनिक मखलूक अल्लाह की है वो है इंसान। जब आप सफ़र करते हो तो फिर इंसानों का पता चलता है, मुआशरों का पता चलता है। जब आप अपने किसी खोल में, अपने एरिया में रहते हो तो आपको कुछ नहीं पता चलता। आप सोचते हो कि दुनिया सारी ऐसी ही है, लेकिन जब आप निकलते हो सफ़र पे, सफ़र व हज़र आपको बताते हैं कि दुनिया कैसी है, लोग किस तरह सोचते हैं, कुदरत ने क्या क्या करशमें और क्या क्या ऐसे एहसानात इस कायनात के अंदर किए हैं, वो सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो सर आप लोगों को फिर एक दफ़ा हम वेलकम भी करते हैं अपने खिते बल्किस्तान में, और साथ फिर हम आपकी इस काविश को सलाम भी पेश करते हैं कि इस तरह का सख्त काम पाकिस्तानियों की नेचर में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक रिक्शे के ज़रिए से सफ़र करके कराची से यहाँ तक आ गए हो। तो मैं अपनी कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से और इस पूरे खिते की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। अल्लाह आपको महफूज और सलामत रखे, आपको खुशियाँ और ज़िंदगी दे दे। तो बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, नाम मेरा डॉक्टर सरताज अली है। मैं चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी का। तो ये टीम मेरे साथ डॉक्टर अज़हर हुसैन है असिस्टेंट प्रोफेसर, और डॉक्टर अकलीम अब्बास हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लीड्स। हम एक रिसर्च के सिलसिले में यहाँ पे हैं, और वो ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट के हवाले से ये खित्ता कैंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो हम चाह रहे हैं कि उसके बाद आप अभी तक ओवरऑल कैंसर के रिस्क जो है ना, या जो काजेस या वजूहात हैं वो मालूम नहीं है, मुख्तलिफ हो सकती हैं, मल्टीपल है। तो उनमें से एक सेक्टर हमने लिया है कि उसमें देखें कि ये जो हैवी और टॉक्सिक मेटल्स हैं पानी में, अच्छा मिट्टी के अंदर, और वो फिर जो चीज़ें क्रॉप्स हम इसी मिट्टी और पानी से ग्रो करके इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका रेजिडल इफेक्ट हमारी बॉडी में चला जाता है, वो फिर टिश्यूज़ को डैमेज करता है, वहाँ से कार्सिनोजेनेसिस होती है और बीमारियाँ होती हैं। तो हम ये एक रिस्क फैक्टर देखने के लिए उस रिसर्च और सैम्पलिंग के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। सर आपके नाम का भी मैंने नहीं पूछा है। मेरा नाम सुलेमान ज़फ़र है। अच्छा सुलेमान ज़फ़र साहब। मेरा नाम मोहम्मद फैसल नासिर है। अच्छा मोहम्मद फैसल नासिर साहब। और अब्दुल वारिस साहब। चलें सर, आपके भी नाम पता लग गए, नंबर भी देते हैं। जब भी आप आ जाएं, जब यहाँ से वापसी हो तो आप मेरे घर ठहरें, इसी शाहरा के ऊपर मेरा। एक और बात मेरी अभी तशनीगी सी बन गई, आप कराची से कब चले थे, कहाँ कहाँ आपका मतलब पड़ाव रहा, आप रुके और फिर यहाँ तक आ गए, और जहाँ जहाँ रुके उसका थोड़ा सा लुभाव आप अपने सफ़र का बता दें कि लोग, अच्छा सलूक, रवैया, चीज़ें आपको क्या नज़र आई और यहाँ तक आप आ गए। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा मैं आपको अपडेट कर दूं। हम बाइकर्स हैं, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है कराची में, बाइकर्स ग्रुप है, पाक बैट के नाम से ये ग्रुप है हमारा, और हम हर साल गुजरात का टूर करते हैं बाय रोड। साल में दो होते हैं, एक मई में होता है, एक सितंबर में होता है। तो एक इस साल मई में हुआ था, और अभी सितंबर का हमने सोचा कि टूर करेंगे। तो ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पहले से बहुत कॉन्टैक्ट्स और मोहब्बत और हमारे मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो जैसे हम कराची से निकले, हम 19 तारीख की सुबह 2:30 बजे निकले, रात के समझें 18 की रात या 19 की सुबह, रात को 2:30 बजे निकले। सुबह हम पहुंचे अपने दोस्त के, वो हमारा ग्रुप मेंबर भी है, अभी वो फैमिली के साथ स्कर्दू में टूर पे, उसके घर हम रुके और पूरा दिन वहाँ रुके, फिर एक रात रेस्ट की। आगे फिर हम निकले, रुकते रुकाते काजी अहमद और मुख्तलिफ, मुझे तो खैर कई जगह भूल भी रही हैं, कुछ तुम्हें याद होंगी। तो वहाँ रुकते रुकाते आए लाहौर पे होते हुए। तो थोड़ा ये ब्रीफ कर देगा कहाँ रुके थे हम, क्या इश्यूज हुए थे। लाहौर में रुके हम लोग तकरीबन 3 दिन रुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग गुजरात में रुके हैं, हमारे दोस्त हैं बाइकर्स, और उसके बाद गुजरांवाला में हम लोग ठहरे हैं। फिर उसके बाद हम लोग पिंडी से सोहावा में हमारा स्टे था, वहाँ नाइट स्टे किया। लोग बहुत अच्छे मिले, हमारे दोस्त और मेंबर जितने भी थे उन्होंने सबने काफ़ी सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया इस एक्टिविटीज़ को। कुछ नए दोस्त मिले हैं,
بنے ہیں ہمارے، اور جو یہاں کے رہائشی لوگ ہیں ہمیں ان کا کلچر معلوم ہوا ہے، کس طرح سے رہائش ہے، کھانا پینا، ان کے ساتھ ہم نے ٹائم وقت گزارا ہے. تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور ہم اب یہاں اس وقت سوس میں موجود ہیں اور کنجرات کی طرف ہمارا آخری پڑاؤ ہے. یہ ہمارا مائل اسٹون ہے، انشاءاللہ اچیو کر کے پھر ہماری واپسی ہوگی. دیکھیں یہ ہم پہلے رکشا ڈرائیور تو ہے نہیں، ہم نے پہلے کا بھی رکشا چلایا تھا. تو جب لیا اس کے بعد ہمیں اس کی کمپلیکیشن کا پتہ چلا، میکینیکل اس میں کتنے ٹیکنیکل ایشوز آئے ہیں، وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ریزالو کیے ہیں. تو بہت ساری مشکلات تھیں جو ہم نے فیس کی ہیں، کافی پرابلمس ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ہمیں اندازہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم ہم جب بھی آئیں گے تو اپ گریڈڈ رکشا یا نیو رکشا لے کر اس پہ ٹریول کریں گے ہم لوگ. تو کافی حد تک ہم لوگ خود جو ہے اس کے ٹیکنیکل اور میکینیکل جو کام ہے اس سے واقف ہو چکے ہیں. تو جو بھی آتی ہرڈلز وہ ہم لوگ انشاءاللہ الحمدللہ سالو کر لیتے ہیں.